देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बीच में कुछ डाले, नींबू कुछ डाले, ये लोड हो गया। और फलक्रम किसको कहते हैं, जहां पेच यानी घूरता है, इसको क्या बोलते हैं, फलक्रम क्या बोलते हैं। अब बीच में और F4 कहां लगा रहे, हमको बीच ही देखना है कि कुछ बीच में, अब सुनो बीच में कुछ ही था, आलम था, लाओ गिलास चला। अब बीच में लोड हम चापे क्या किए, ताली बजा रहे, चला काम आओ क्या कर रहे, क्या किए, तू पिएगा रे, तू पिएगा, ऊपरी के नहीं लोग चला वो कर देते। अब ऊपरी करना, वो खनियों इंतजार करता है, देखना चला, ध्यान दो ऊपरी करना रे, इधर देखो चला, ये गोल है क्या है, ये लोड है क्या है, दिख रहा है ना, इसको चला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नींबू निचोड़ने वाला। 30 सेकंड श्रेणी का लीवर है, कौन सा श्रेणी का है, इसमें चला लोड हम बीच में डाल दिया, क्या किए, इसको देखो चाप रहे हैं, क्या बुझा रे, ये समझ गए ना कि लोड बीच में, पिएगा पी जाए, ये चला चला जाना। देखिए हम लोग क्या आज पढ़ेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। आज हम लोग प्रैक्टिकल के साथ पढ़ेंगे, काहे कि साइंस जो है पढ़ने का चीज प्रैक्टिकल का है ना। तो लीवर एक ऐसा चैप्टर है जिससे 20 से 25 क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला है, एलपी हो टेक्नीशियन हो तमाम एग्जाम में। यानी लीवर कहने का मतलब होता है उत्तोलक, सिंपल मशीन। क्या, तो सिंपल मशीन एगो 3 इडियट मूवी देखे हैं, वो क्या मशीन का डिफिनेशन देता है कि पेन के नीब से लेकर पेंट के जीभ तक सब मशीन है। क्या है, यानी कहने का मतलब इसका अर्थ है कि जो हमारे कामों को आसान कर दे वो क्या है, अरे वो करे ना कहेंगे, जो हमारे कामों को आसान कर दे क्या कहेंगे, मशीन। तो यहां हम आपको मशीन दिखाने वाले हैं। क्या दिखाने वाले हैं, बहुत बढ़िया मशीन दिखाने वाले हैं, देखिएगा एकदम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, ठीक ना। कोई नहीं उठ बैठ करेगा जी। इसमें कुछ आया है प्रैक्टिकली सामान, आप लोग देखे भी होंगे, कोई बड़ी बात ना है ना। इसको जानते हैं, ये क्या है, कैंची है, पक्का, और आप आइएगा, अरे आइए ना जी, डराते कहला, अरे हाँ बढ़ाइए ना काटेंगे, शादी भी हो जाएगा। चले पकड़िए ऐसे करके, ये क्या है, ऐसे हो जाओ, क्या है। तो हम आपको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि एक क्या है, ये मशीन है। अगर आप लोग के बाल को अगर हम ब्लेड से काटे और एक कैंची से काटे तो आसान किससे होगा, ये के बार में काट देगा, जाओ तुम देखना, ऑनलाइन वाले देख लो, देख रहे हो ना। ये क्या चला, ध्यान से समझना, ये क्या है, कैंची है ना, एक मशीन है। क्या है, जो हमको काम के आसान कर रहा है ना मशीन है। तो इसमें 3 बिंदु होता है, कितना बिंदु होता है, आगे वाला होता है लोड, क्या होता है, जिसे हम लोग भार बिंदु कहते हैं। बीच वाला लोकरा जहां पर नट है, अरे छेद रे, ये वाला, इसको बोलते हैं आलम। क्या बोलते हैं, यानी फलक्रम कौची। और ये जो हाथवा फंसाते हैं ना, हाथवा फंसाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एकवट प्रयास है आयस बिंदु, यही ना होता है। मान लीजिए कि काटना रहे हम बाल, अगर बाल काटना है ऐसे लगा के काट दिए ना, तो देखो अब ध्यान से समझना चला, इससे 25 प्रश्न है, मजाक नहीं लेना है। और साइंस आप लोग के अब डिटेल से पढ़ने का जरूरी है ना। आप लोग इसमें कितने लोग हैं कि जो पिछला ग्रुप डी चाहे रेलवे वेलवे दे चुके हैं एग्जाम, ईमानदारी से हाथ उठाइएगा अगर दे चुके हैं। अगर ना भी दिए हैं ना, तो अब ग्रुप डी के चाहे रेलवे का चाहे डिफेंस, ही समझ कर आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो उसमें फिगर वाला ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रैक्टिकली जो जिगर है ना, हार्ट, अरे दिल रे, ओकर चित्र देख के करा कि बाया लिंद कहाँ पे है, समझे। ये पूछ रहा है नेफ्रॉन कहाँ पे है, ब्रिक कहाँ पे है, सब पूछ दे रहा है। चित्र दे रहा, कहा कि कहाँ पे अलार्म है, तो कहे का मतलब अब है कि आप रटे के जमाना खत्म हो गया।
अब जो भी है प्रैक्टिकली हम लोग पढ़ेंगे। और साइंस ऐसे ही प्रैक्टिकली का चीज है कि ना है? गलत कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसको हम पकड़े हैं, कोची पकड़े हैं? ये लड़का ध्यान दीजिए, कोची पकड़े हैं? तो यहां पे इसको पकड़े, एक प्रकार के लोड है, और हम एफर्ट कहां से डाल रहे हैं? यहां से ना। और आलम कहां से? आप पूछिएगा कि सर हमको ना कुछ नहीं बुझाया, कुछ ना बुझाया। अब देखो बुझना, सट जाएगा। चला देखना, ध्यान देना, जहां पे हम वस्तु को यहां पे रखते हैं उसको बोलते हैं लोड पॉइंट, चाहे भार बिंदु। कुछ यही ना लोड है? अरे पकड़ ले रे। और जहां पे पेच लग रहता है, यानी कहे का मतलब जहां से मूव कर रहा है, यहां से ना मूव कर रहा है, इसको बोलते फलक्रम, मतलब आलम बिंदु। कुछ अब जहां से हम बल लगा रहे हैं यानी एफर्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? आयास या प्रयास बिंदु। क्या बोलते हैं? यानी कहने का मतलब है चला कि कोई भी सिंपल मशीन में 3 बिंदु का होना, अगर 3 बिंदु है तबे हम उसको सिंपल मशीन यानी लीवर, समझ गए? 3 बिंदु है तबे कहेंगे, ठीक ना? यानी कौन कौन बिंदु होना चाहिए? लोड पॉइंट यानी भार बिंदु, बहुत ध्यान से चला, 25 नंबर की बात है। भार बिंदु जहां से घूर जा रहा है, ये क्या है? और जहां से हम बल लगा दे रहे हैं, क्या है? प्रयास है, या से ही ना कर रहे हैं। बात समझ गए? हाँ, इंग्लिश में चला, सुनो, सीबीएसई वाला है तो लगता है कि इसको एफर्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? और इसको लोड पॉइंट। अब जहां से घूर जा रहे हैं उसको कुछ ही कहेंगे फलक्रम। कुछ यहां तक बुझ गए हैं? आगे बढ़े हैं? चलिए, तो जो तोलक है सर, क्या है? एक प्रकार का मशीन है। क्या है? मशीन है। अब इसमें कितना बिंदु होना अनिवार्य है? कौन कौन? बहुत बढ़िया, समझ गए? अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आपको बूझ गए हैं तो आपको काम बन जाएगा। और सारा चीज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। साइंस का चला अलग नजरिया पर, हल्का बात हटा दीजिए। क्या हम लोग पढ़े? उत्तोलक ना? क्या चला? उत्तोलक। देख लेना, राइटिंग थोड़ा सा ठीक ना है। उत्तोलक में कितना बिंदु होना जरूरी है? कौची बताएं? पहला कौन बिंदु? भार बिंदु। कौन बिंदु? यही ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोड पॉइंट। दूसरा क्या है? क्या है? आलम। क्या है? आलम बिंदु, जिसको क्या हम लोग इंग्लिश में कहते हैं? अरे बोलो ना जी, फलक्रम। कुछ यानी फलक्रम पॉइंट, यही ना। और तीसरा क्या है चला? आयास या प्रयास बिंदु। कुछ प्रयास बिंदु, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एफर्ट पॉइंट। ठीक है ना? अरे ठीक है, चलिए, हो गया ना? यानी 3 बिंदु रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? बैठ जाइएगा, क्या कहेंगे? उत्तोलक यानी सिंपल मशीन कहेंगे। और आप ये बात जानते हैं कि कोई भी आइडियल आज के तो नहीं है। आइडियल मतलब यार कोई आदर्श है चला? आदर्श मशीन की इफिशियंसी से 100% होता है, लेकिन कोई भी पृथ्वी पर ऐसा आइडियल, लेकिन मान लिया, अरे कितनों आइडियल रहेगा तो 5% अब गुण तो रहबे ना करता है। तो यानी सिंपल मशीन के जो दक्षता यानी क्षमता होता है 100% से कम होती है। कितना होती है? 100% से। अभी तक हमने क्या बताया कि इसमें 3 बिंदु होते हैं। कौन कौन बिंदु? एक भार बिंदु, एक आलम बिंदु और ये 3 बिंदु रहेगा तबे हम उसको क्या कहेंगे? उत्तोलक कहेंगे, यही ना। अब कैंची के बात हटाते हैं, अगला मशीन निकालते हैं। ये भी बड़ा कैंची है चला, ये कैंचा है, ये ज्यादा जो बदमाशी करे खाली है। अब देखो, ये भी कैंची है ना कसैली कैंची वाला ना 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 दूसरा, ये भी कैंची है, लेकिन यह स्पार्क प्लग किससे करता है? क्या करता है? तो जहां से घूम रहा है, ध्यान देना, जहां से जो देखो पेच है ना,
इसको क्या बोलेंगे जहां से घूम रहा है? फलक्रम मतलब, यानी न यहां पे समझ आया तो लिख देते हैं, भार बिंदु जहां पे क्या हो, लोड हो, क्या चला, और अवलंब बिंदु जहां पे कूची हो, पेच लगा, और ये चला आयास या प्रयास बिंदु जहां हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं ना तुम। अब ध्यान दीजिए, यहां से मूव कर रहा है ना, यहां से आलम, और इसको कुछ कहेंगे, और इसको समझ गए ना। अब बताते हैं, ई जब हम आलम माने चला, क्या माने, आलम न माने, और इधर भार है, तो इधर भार भुजा हो गया ना, इधर तो भारे भुजा ना हो गया, भार के तरफ, और ये बीचे से ना, अरे अरे लोड इन्हें कर रहे हैं, लोड होने है, तो यानी भार ही ना है, तो इससे इधर भार भुजा, यानी पेच बॉर्डर है, इधर भार ले रहे हैं तो इधर भार भुजा, और इधर फलक्रम है जन एफोर्ट लगा रहे हैं, इधर आयास या प्रयास कहेंगे। अब चित्र में समझाते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, ये 3 प्रकार के होता है, कितना प्रकार का होता है, सिंपल जो मशीन है पूछेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, यानी उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छा से समझिएगा, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, कुछ चला, प्रथम श्रेणी का, इसके बाद तुरंत आएगा फिगर जी देखना, दूसरा कौची, द्वितीय ना, यानी द्वितीय श्रेणी का, और तीसरा तृतीय श्रेणी का, ऐसे मतलब समझ रहे ना। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में जो फलक्रम होता है बीच में होता है, कहां होता है, यानी फलक्रम कह लिया जाए तो एफ ना, कौची, यानी एफ फॉर फलक्रम ना, यानी कहने का मतलब आलम जहां पे कौची लगा होता चला, पेच, बहुत बढ़िया, जहां पे कौची होता है, पेच। द्वितीय श्रेणी में बीच में कौची होता है, लोड, कौची होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, भार, भार मतलब कहां, जहां भार हो, और ई क्या है, एफवर्ट, जहां हम लोग क्या करते हैं, प्रयास या आयास, बात समझे, यानी ए फेली कौची, ये समझ रहे हैं, अरे फील रे, ए फेली, अरे प्यार व्यार होवे न किया होगा, ना हुआ है, तो फील करते हैं ना, मान लें कि फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फील, एफ एल, अगर एफ बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी कौची, अगर लोड बीच में रहेगा तो द्वितीय श्रेणी, अगर एफवर्ट बीच में रहेगा, अब कहेगा कि ये सर तो आप तो पहलके वाला दिखाएं, अभी पहलके ना दिखाए हैं, दूसर को दिखा देते हैं, मदारी है रहे हैं कहते हैं दिखाई चलो, और एगो दूगो और बचल है, चला हम दिखा देते, प्रथम श्रेणी के जितना भी उत्तोलक है हम दिखा देते हैं तुमको। देखो यही चलते प्रैक्टिकल पढ़े का चीज है, चला यही नहीं, बायोलॉजी का पूरा हार्ट सिस्टम, पूरा बॉडी कंकाल मंगवा रहे हैं, बात समझे, काहे कि पहलका साइंस के जमाना खत्म हुआ, अब सीधे आंतरी से पचौंधी तक पूछ ले रहा है कि कहां पे है, बात समझा ना। अभी देखिए ये क्या है, सड़सी, क्या है चला, इससे चापा जाता है, कुछ किया जाता है, नट भल्टू के, बात समझे, वाह राजेश तो पानी ने सब व्यवस्था कर दिया। चलिए अब इसमें देखिए थोड़ा सा टूट गया है, इसको ज्यादा यहाँ पे थोड़ा सा भार मिल गया था, ठीक ना। अब देखिए कौन श्रेणी का है, अब आप लोग अपने से चिन्हिएगा,
तो कहेगा कि कैंची कौन श्रेणी का, प्रश्न पूछेगा कि कैंची कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है। और पिलास भी ई कौची है, सणसी कौची है, कौन सा श्रेणी का है, ठीक ना। और यानी लोड बीच में थी, तो प्रथमे भी है ना। ये देख रहा है, एकरा कौची नाम है, देखना बाबू, ये पिला से चला, ध्यान देना। यहां पे क्या होता है, ये लोड हो गया ना, और ये कौची हो गया बीच फलक्रम, और ये क्या हो गया है, भार ना, भार के आयास, आयास या प्रयास, यानी जहां बल, बुझ रहे ना। चलिए यही प्रैक्टिकल की अथी है, ये हो गया। इससे कौन कौन परिचित है, ये क्या है चला। अब देखो नाखूनों बढ़ने हैं, नाखून हम धैले तो कौची है, लोड। हम चाप रहे दाया हाथ से, यहां कौची है, और बीचवा में जे कौची है, फलक्रम। तो कौन सा श्रेणी का, पूछेगा कि नेल कटर कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है। बहुत बढ़िया, ऐसी धन धन बोलो। पिलास पूछेगा तो इसको काट ले, दर्द हमरे ना होगा रे। चलो काट दिए, हो गया। यानी कहे का मतलब है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में एफ कहां रहेगा चला, बीच में रहेगा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके बाद दूसरा पैसेंस न रखना है। दिख रहा है ना बाबू, बढ़िया लग रहा है ना। ये देखो, ये फलक्रम है, क्या है, तो यहां पे एफवर्ड हो सकता है, ना तो लोड हो सकता है, और यहां पे लोड हो सकता है, ना तो एफवर्ड हो सकता है। इसको बोलते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। मेन आपको ये चीज ध्यान देना है, ए बाबू ध्यान दो, हमको कहां फोकस करना है, ठीक कर रहा है हमरे पर, और कहां फोकस करना है, बीच। अरे बीच ही ना देखेगा रे, बीचे रे, तो तोरा बीची से काम तमाम हो जाएगा, बाकी किनारे तोरा जाए का जरूरी, बीचे वाला से तोरा सब हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। यानी कहे के मतलब कि जो बीच में है उसी से हम बता देंगे कि कौन सा श्रेणी के, बाकी दोनों का कुछ हो रहा है, ओकरा से हमारा मतलब। अगर बीचे मान लो कि एफ है तो प्रथम कर देंगे, कह देंगे, चाहे लोड एने रहे चाहे एने रहे, हमारा से कोई मतलब। तो यही चीज के लिखे हैं बाबू, हो सुन रहा है। यानी बीच में कौन है, यानी आलम, बाकी एफवर्ड एने रहे चाहे लोड रहे, चाहे लोड एने रहे चाहे एफवर्ड रहे, ओकरा से हमारा कोई मतलब। तो कौन सा श्रेणी का हो गया, प्रथम ना। और दूसरा क्या कहता है, क्या रहे, बाकी कोई कानून रहे, ओकरा से हमको मतलब। इधर रहे चाहे एफ इधर है ना, कोई दिक्कत। तो कौन सा श्रेणी। अब तीसरा यानी कौची, एफवर्ड, लोड इधर रहे चाहे इधर है, हमरा एकरा से मतलब। ये कौन सा श्रेणी, अब ध्यान से समझना, अब कोई नहीं हल्ला करेगा। लाइन पाल है ना, देखो यहीं से तुमको काम चल जाएगा, बाकी आप लोग इधर उधर आप लोग को नहीं देखना है, ठीक। कहां देखना है, बीच, कहां, यानी एफ बीच में है तो कुछ कहेंगे, यानी फलक्रम किसको कहेंगे, जहां पे पेच लगा प्रथम श्रेणी को तो लगा देंगे। दूसरा है चला लोड बीच में रहे, बाकी कोई कह नहीं रहे, से हमारा मतलब न है, कौन सा श्रेणी कह देंगे,
और एफवर्ट बीच में रहे प्रयास या आयास, बाकी कोई कहीं रहे, ओकरा से हमारा मतलब न है। कौन सा श्रेणी कह देंगे? बहुत बढ़िया, प्रथम हो गया ना। चलो अब द्वितीय निकालते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एकरा से पहले आइए यहां, चलिए देखिए क्या कहता है बाबू। उत्तोलक एक प्रकार के मशीन है जो हमारे कामों को, यही ना बताए थे, उत्तोलक एक प्रकार के मशीन है जो हमारे कामों को। चलिए देख रहे हैं, इधर लोड है, बीच में पेच लगल है, और इधर एफर्ट प्रयास है यास। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हैं। चलिए देखिए, कहता कि किसी भी उत्तोलक के दस्ता ऊंची होता है। ये बात बताए थे ना कि कोई आइडियल प्रधानमंत्री में कुछ न कुछ अवगुण है। बड़ा जोर देता है रे। उत्तोलक में कितना बिंदु होना जरूरी है? कौन कौन चला? एक लोड, एक फलक्रम, और एक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, आ रहा है ना? यानी कितना बिंदु? ये 3 गो रहेगा तबे कहेंगे कि उत्तोलक है, ना तो नहीं कहेंगे। अब पेन उत्तोलक है चला, लेकिन इसको हम बना सकते हैं। चापाकल देखा है, बीच में हम कूची फलक्रम बना दिए और ऐसे से कर रहे, समझ रहे हो ना? यानी इसको बना दिए, लेकिन है 3 बिंदु रहेगा तबे कहेंगे, इसके सिवाय। आगे बढ़े हैं। चलिए, इससे बाबू 25 क्वेश्चन आया है। कितना क्वेश्चन? एलपी टेक्नीशियन में ध्यान देना है, कोई मजाक नहीं। और ये आप देखिएगा तो आप किताब उठा कर देख लीजिए, अगर आपको झूठ लगता है। लूसेंट स्पीडी बहुत कम इसका डिटेल विस्तार मिलेगा, और जो कि अच्छा पूछता है। आप लोग रेलवे उलवे तो भरवे ना कीजिएगा, चाहे हर एग्जाम में ये पूछता ही पूछता है, बड़ा गहराई से पढ़ने का चीज है। अब देखिए, भार बिंदु बताए थे 3 बिंदु होता है। भार बिंदु, एक आलाम बिंदु, एक अयास या। भार बिंदु किसको कहते हो? वो बिंदु जहां पे वस्तु, यही ना बताए थे जी, ध्यान दीजिएगा। भार बिंदु जहां पे वस्तु मेरा है। आलम बिंदु वो बिंदु जहां पर पेच, पेच कहां पे लगल है? हाँ, बीच में। आयास या प्रयास बिंदु वो बिंदु जहां पे बल, और ये चला आर्किमेडिस चाचा के सिद्धांत पर काम करता है। क्या करता है? कहेगा कि सबके चाचा ना होते हैं। कहेगा कि उत्तोलक किसके सिद्धांत पर काम करता है। बाकी आर्किमेडिस का डिटेल आगे हम बताएंगे। आगे बढ़े। अब आप लोग देखिएगा, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी में बीच में कौन रहता है बाबू? एफ ना। चलो, और द्वितीय में और तृतीय में एफवर्ट। समझ गए? आगे बढ़े। कोई दिक्कत दिख रहा है ना इधर? चलिए आगे देखिएगा, यहां पे ये थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा ज्यादा गलती किया है। देखो, प्रथम श्रेणी, इनमें आलम बिंदु कहां होगा? प्रथम श्रेणी में बोलो ना जी, बीच में कहां होगा? इसको बीचे कर देना बस बाबू, बाकी सब ठीक है। चलिए, कहां रहता है? ये हो गया, और ये लोड हो गया। कौची लोड ना हो गया? आए? और ये फॉरवर्ड, जहां हम लोग क्या कहते हैं, यही ना। यानी कहे का मतलब ये कौची है? आलम, बीच में कौची है, और ये क्या चला?
और ये क्या है? आयास या प्रयास। समझ गए? इसमें अलम बिंदु बीच में रहेगा, बाकी कोई इससे हमको कोई मतलब। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, जो बताए वही ना है। आ गया, लग रहा है ठीक लग रहा है? ऐसे नहीं चला, मेहनत होता है अब। अब देखो यही ना है, कौन सी है? पिलास। आप बताइएगा ईमानदारी पूर्वक, कौन पूर्वक? चलिए इसको हम क्या कहेंगे? यानी यहां पे हम बल लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये चला बीच बीचवा है, इसको क्या बोलते हैं? फलक्रम, जिसे आलम क्या कहेंगे? जहां से यानी मूव हो जाए। और यहां पे क्या कहेंगे? चला, यही ना है। देखिएगा, मिलाइएगा, बल लगा रहे हैं, बीच वाला ये है, और ये क्या है? अब इससे क्या पूछेगा? प्रश्न बुझिएगा, इससे दो प्रश्न। पहला प्रश्न पूछेगा कि पिलास जो है कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम का। और दूसरा का नियम लगाएगा, जो अभी का ट्रेंडिंग चल रहा है, इसको चला मिटार देगा। क्या करेगा? इसको मिटार देगा, कहेगा मतलब हटा देगा। अब ये कहेगा कि बताइए, यहां फलक्रम है, लोड है, और यहां दे देगा ए, कौन चीज दे देगा? ए लिख देगा। कहेगा कि बताइए ए में क्या है, ऐसे करके लिख देगा। ए फॉरवर्ड आप कुछ दे देगा, 3-4 गो ऑप्शन, तो आपको क्या मारना है? अब ऐसी प्रश्न पूछ रहा है, यानी आपको तीनों चीज पता भी है ना, तो एगो मिटार के वहां सब एक्स दे दे रहा है वहां पे कि बताइए यहाँ पे क्या है, तो आप तो बुझ जाइएगा। यहाँ पे एओ दे देगा, चाहे ए यहाँ पे दे देगा, तो बता देंगे कि अच्छा बीच में कुछ ही रहता है प्रथम श्रेणी में, और लास्ट में कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े हैं। ये क्या है? कैंची ना है, बड़का के छोटका रे? छोटके दिखा देते हैं, चलिए बड़का दिखा दें। बड़के हैं, देखो लग रहा है ना? ये क्या है? ये क्या है? जहां पे हम लोग क्या करेंगे? जहां पे क्या है और यहां पे क्या करते हैं? फोर्स हम लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब पूछेगा कि कैंची कौन सा उत्तोलक का श्रेणी है। आप सो रहे का है जी? नींद आ रहा है? कम से कम आंख खोल के भी देखिए। पूछेगा कि कैंची कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है प्रथम। अब जिससे पूछेंगे वही बताना। बोलो चला, तराजू। तराजू कौन सा उत्तोलक है? कैसे हम प्रथम कह रहे हैं? हमारा ध्यान कहां देना है? अरे बस करो चला, यानी फलाक्रम कौन चीज? बाकी लोड एफर्ट कन्हू रहे, इधर इधर बटखारा चढ़ाए चाहे इधर चीनी चढ़ाए, ओकरा से हमारा मतलब बीचे से है। क्या है? चलिए आगे बढ़े। कहेगा कि तराजू कौन सा उत्तोलक? बहुत बढ़िया। चला ऐसे अगर पढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा। घर हो जाएगा तो सपना में नाचेगा कि अरे, अब मन में आएगा बीचे बीचे याद, सुनू वाला पगला ही जाएगा। ये चला देखो कौची है? नेल कटर ना जे? अच्छा, नेल कटर नेल पॉलिश में कहाँ अंतर है? नेल पॉलिश से हाथ और नेल कटर से हाथ काटा जाता है, नाखून। तो इसमें कहाँ है फलक्रम? बाकी यहाँ पे नाखून रहेगा, बाकी यहाँ पे ये रे ये गलत दे दिया है। तो ये चला यहाँ पे कौची होगा?
ये यहाँ पे फोल्ट हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, आयास या, अरे गलतियों देगा तो तुम्हें पकड़ ही नहीं लेगा। यहाँ पे कौची, आलम कौची, और यहाँ पे कौची। कहे का मतलब कि अब गलत भी दे देगा तो तुम्हें आगे बढ़े। चलिए पूछेगा नेल कटर कौन सा श्रेणी, चेला कौची है, मजाक न लेना। हथिये कलवा पूछेगा कि चापा कल में बताओ बीची में कौची होता है। फलक्रम कहाँ चला, अब हम सनी देवल तो है नहीं कि पाकिस्तान से कबाड़ के लेके आ जाएंगे, यहां से कौची चलाएंगे। सुनना रे बाबू, कौची चला रहे हैं, हैंडल दे ले, कौची दे ले, यानी एफर्ट लगा रहे हैं। बॉकेट से क्या निकल रहा चला, भार, अब घूर रहा है कहा, यानी कहे का मतलब ई कौन बिंदु है, और ये आयास या कोई दिक्कत, तो यहां पे चला जो निकलेगा से, अरे बॉकेट से नहीं निकलता पानी लोड लेके। कहेगा कि चापा कल कौची में, बुझ गए। तो ये 5-6 को भी आया प्रथम श्रेणी के, इसके अलावा ना पूछेगा। चला साइकिल चलाया है, ये बीचे देख रहा है ना, ध्यान बीचे देना, कहां देना है, यानी यहीं से ना घूमता है रे। और चापते कहां से है, यहां से। तो बड़ी सन पर ध्यान, देखो बात सही है, चापेगा नहीं तो ब्रेक नहीं तो धक्के ना लगा चला, यहां से। तो ये फॉरवर्ड हो गया, कुछ हो गया, और ये क्या हो गया, आप कहेगा सर भार कहां, जहां ब्रेक लोड ना हो गया, रुक जाएगा। अब चला तू चल रहा, तुरा पे 1 क्विंटल डाल देते तू ना रुक जाएगा, है समझ गया। आप कहेगा कि साइकिल का ब्रेक ऊंची में, अच्छा चला तू ही बताओ फिगर है कि ना बढ़िया। ऐसे अगर सारा टॉपिक पढ़ाया जाए साइंस के तो बात सही है, दिमाग में कहेगा। चलिए इसको देखा है, अरे केकरो साथ घूमने में गया पार्क में, कोई भी दोस्त यार, तो इधर कहता था कि रे उधर हम बैठू इधर, और क्या करो इधर से मजा ही ले रहा है, इधर से कभी भारी बढ़ रहा है तो कभी, अब बीच में कौची है, इसको चला ध्यान देना, इसको बोलते हैं शीशा। कौची बोलते हैं, शीशा में बच्चा गड़बड़ा जाता है, कहेगा कि शीशा क्या है। बाकी तो आप लोग देखे हैं, ये भी देखे हैं, लेकिन नाम बदल रहा है। क्या बदल रहा है, तो शीशा मतलब कि समझे कि बचवा के झूले वाला, यानी छेद यहाँ पीछे में है। कौन सा श्रेणी, बुझ गए, बहुत बढ़िया बाबू, वैसे ही बुझना है जिम्नों में। ये देखो सरसी दिखाए न रे, यहाँ पे लोड है, बीचे कुछ चला, और यहां से क्या लगा रहे हैं, पूछेगा कि सड़सी कौन सा, जे एग्जाम्पल दे रहे ओकरा से एगो ज्यादा नहीं पूछेगा। पूछे कैसे सर, तो जितना है और जितना पूछा उतना सब डालिए दिए हैं। कहां से पूछे, नरेंद्र मोदी है कि शेख हसीना से हाथ मिलाए तो बन गया वो थे करंट अफेयर, ये बदलेगा ना। अब देखो द्वितीय श्रेणी में क्या बताए थे, कुछ बीच में होना चाहिए, लोड ना, बाकी कोई कहीं ओकरा से हमरा। अब कहे सर द्वितीय को तो आप दिखाए नहीं है, ना दिखाए हैं, तू आओ। हाँ एक कृष्ण पिंड लड़का है, थोड़ा सा चला पानी उसमें निकाल के देगा। अब देखो निकाले झोला में से, तोनियों का पिला बास करे क्या था, उतना क्या भरता, ये भरे में आगे है रे। और निकाले झोला में से, निकल जो निकल जो, निकल गया चला। चला पूरा साइंस के सामान गिरा दिए, तोहनी के
भीजे भेजा में नहीं, दिल में उतरेगा। कहाँ उतरेगा? ये रस भरी न रे। कैसे करता है हा? पिलाएंगे, सबको पिलाएंगे। बाबरे होने तक को देखो चला, तूने ध्यान से देखना है वीडियो को, एक बार नहीं, जितना मन करो उतना देखना। ये प्रैक्टिकल हो रहा है, बुझा रे, तुरे कह रहे हैं। ये क्या चला, इसमें रस न रे। एगो चला गाना आया है कि जे रस भरी के कोई छुई, कैसे है, ऐसे न डलाता है। आप ध्यान से देखना, थोड़ा पीछे हो, सब कोई देखेगा। ए लड़का देखो, बेवजह के हंसना भी दिक्कत होता है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये बीच में हम कुछ डाले, नींबू कुछ डाले, ये लोड हो गया। और फलाक्रम किसको कहते हैं? जहां पेच यानी घूरता है, इसको क्या बोलते हैं? फलाक्रम। क्या बोलते हैं? अब बीच में, और एफर्ट कहां लगा रहे? हमको बीच ही देखना है कि कुछ बीच में, और उस बीच में कुछ था, अलम था। लाओ गिलास चला। अब बीच में लोड है, हम चापे, क्या किए? ताली बजा रहे चला, कम से कम आ ऊपर कर। क्या किए? तू पिएगा रे, तू पिएगा। ये ओखरी के नहीं लोका चला, एक बार कर देते। अब क्यों ऊपरे करना, ओखनियो इंतजार न करता है। देखना चला, ध्यान दो, ऊपरे करना रे। इधर आओ, देखो चला, ये गोल है, क्या है? ये लोड है, क्या है? दिख रहा है ना। इसको चला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नींबू निचोड़ने वाला। 30 सेकेंड श्रेणी का लीवर है। कौन सा श्रेणी का? इसमें चला लोड हम बीच में डाल दिए, क्या किए? इसको देखो चाप रहे हैं, गिर गया, बुझा रे। ये समझ गए ना कि लोड बीच में। पिएगा कि पी जाए? ये चला, पियासल थे, से ले ले आगे। वो देखा है आप, पहले रोटी बना लो। ए रोटी बनाने मशीन आता है, ऐसे करके चाप देते हैं। हाँ, तो कौन सा श्रेणी का, यानी लोड बीच में है। चला खैनी काटे वाला, यानी खैनी ना खाता है रे। यहाँ पे लगा के ऐसे ऐसे, यही कौची है? फलाक्रम। और यहाँ पे हम अयास या, और बीच में कौची है? बुझ गए। अब प्रश्न पूछेगा कि सरौता कौन सा उत्तोलक है? अब खैनी काटने वाला मशीन, कोई दिक्कत? अच्छा लग रहा है ना? चाय बन रहा है, टेंशन ना लेना है। अभी देखिए, ये क्या है? अभी देखा है, इसको ऊपर से देखा है, बीच में नींबू है, ऐसे समझ गए ना। आगे बढ़ जाए, पूछेगा कि नींबू निचोड़ने वाला मशीन जहां से मूव कर रहा है, देखो इसको कुछ कहेंगे, और बीच में लोड, और यहाँ ये फॉरवर्ड। कोई दिक्कत? एकदम नहीं दिक्कत होगा। आगे चलाई देखा है? चलाए कभी? भगवान से मनाओ मत करके चलाओ, नौकरी लेके ऐसे समझ करो, है ना। परिवार देखो, ये क्या है? काड़ा कुचरा कहाँ रखेगा? लोड बीच में रखेगा। हमारा बीचे से मतलब है, बाकी बेचारा ऐसे एफर्ट करके इसे उठेले ना रहता है रे। और चाका फलक्रम के का, यानी कहाँ पेच मतलब कुछ, यानी मूव करे, ऐसे लेकर चलता है। पूछेगा कि एक पहिया कूड़ा गाड़ी कौन सा श्रेणी का लीवर, बता दीजिएगा ना। चला 11 तारीख के मेरा फाउंडेशन बैच आ रहा है। एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, चाहे जो भी हो, पूरा प्रैक्टिकल के साथ। साइंस सब वैसे पढ़ावे नहीं करते, बिन प्रैक्टिकल के, 2 बजे से, ठीक। अरे अब तृतीय श्रेणी के पूछिए, द्वितीय के खत्म। तृतीय में हम कुछ बीच में बताए थे, एफर्ट बीच में होना चाहिए, बाकी कोई कहीं रहे। एफर्ट देखो बीच में चला, ठीक, बाकी कोई कहीं रहे से मतलब नहीं। प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, बात बाकी कहीं रहे से
नहीं हमको मतलब कोई दिक्कत। आप बताए क्या है सर, तृतीय श्रेणी के नहीं बताए? ये करो निकालते हैं न रे, निकाले। चला साइंस प्रैक्टिकल के है, ऐसे आके कहते कि बीच में ई तीच में, तो तू बीच ही में रह जाता समझे, गलत करे। आज दूधू को नेमो ला दिया है रे, देखो तो। अच्छा चैवा में डाल देंगे ना, इसको जानता है सबके घर में भरसक होगा। हाँ ये चला हमरो पास, हम न्यू से बनाते नहीं हैं। अब देखो ये क्या है, तो कभी ऐसा इसको किया है कि ऐसे धर के यूज करते हैं, ऐसे धर के कैसे उठाते हैं, चला ऐसे ना, कहे के मतलब कि बीच में हम धैले हैं, अब बीच में हम बल लगा रहे, क्या लगा रहे, बुझ रहा है ना रे, ये फॉरवर्ड। बाकी कोई कहीं रे ओकरा से हमरा मतलब ना है, बीच में अगर ये फॉरवर्ड रहेगा तो हम कौन सा श्रेणी के कहेंगे, यानी कहेगा इसको कुछ नाम है चिमटा, कहेगा कि चिमटा कौन सा श्रेणी का, बुझिएगा ना। प्रश्न अगर पूछ दे बोर्ड में तो चिमटा कौन सा श्रेणी का है, कैसे क्यों है तृतीय श्रेणी का, क्यों है, यानी बीच में लोट, बीच में लोट रहे, यानी ये फॉरवर्ड, बुझ गए। चलिए आगे बढ़े, ज्यादा आवाज का जा रहा है। अब चलिए यही ना है, कम कर दे, हेलो ठीक है, चलो ठीक है, चिमटा देख लिए, आगे बढ़े। ये ना है, ये रोटी ना है रे, आधा रोटी है, चाहे कुछ समझो, कुछ समझो ना, ऐसे ना पकड़ते हो, यही वाला ना है, देख लिए ना, कुछ है पकड़ना चाहिए। चिमटा कहेगा कौन सा श्रेणी, ये मनमोहन चाचा के चिंते हैं, किसान के हल चला, आप पूछेगा कि कैसे, किसान के हल पूछता है ये कैसे हुआ, तो ऐसे हुआ चला कि फलक्रम बीच में है, एकरा में कुछ होता है, पालो न रे, इसको कुछ बोलते, कन्हवा पर रखाता है, और पालो ये ध्यान देना, और यहाँ से घूमता है, और ये जहां पे रहता है ना, यहाँ पे बल लगाता है, और आंध्रे कुछ रहता है फार, जो खेत के फारित जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, ए फॉरवर्ड, क्या कहेंगे, यानी प्रयास कर रहा है खेत जोतने का, और बल कहाँ लगा रहे हैं, यानी देखिए इधर से ऐसे एक निकला रहता है, कभी देखे हैं गांव देहात में, ऐसे ऊपर से इसको चापते, फार नीचे लगता है, और फार प्रयास करता है कुछ जमीन को हम जोत दें, और फलक्रम इसको यहाँ पे यहीं से न घूरता है, समझ गए। किसान का हल कौन सा श्रेणी का उत्तोलक, बुझ गए। अब आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करके बताते तो नहीं समझ में आता। अरे मछली मारा है, ये भी देखो ऐसे किए, एफर्ट बीच में, तृतीय श्रेणी, लोड में मछली फसल है, मछली के खाता है रे। आप देखिए ट्रिक यही बताए थे, एफ एल, अगर एफ बीच में आता, एल बीच में आता, और ई बीच में आता। अब चला देखो, ये तो प्रथम श्रेणी का है, कभी कभी देखिए फलक्रम, ये हम लोग को गाला है ना, किसी के भी गले से ना मूव कर रहा है, तो ये बीच वाला फलक्रम हो गया, कुछ हो गया, एड़ी पर कभी खड़ा हुए हैं, ये चावा देखो फलक्रम के काम करता है। अब देखो कहां पे बैठ क्या पड़ रहा है, ठीक। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी सेकेंड श्रेणी का लीवर का एक पहिया कूड़ा गाड़ी है, अगर ये ना समझ में आए तो। और तीसरा चला हाथ है, पूछेगा हाथ कैसे, ये हाथ है ना, छोड़ रहे हैं, मूव कहां से कर रहा है, यहां से पेच, यही से ना आए, और भार यहाँ पे है, देखो भार ले ले हैं, आए? और पेच यहाँ है, आलम यहाँ है, और प्रयास देखो इसको मुड़ने का कर रहे हैं, कहां से, बीच से, यही से ना मुड़ेगा जी, प्रयास यहाँ, बल हम यहाँ लगा, आपको लग रहा है कहीं सर मुड़ रहा है, मूव हो रहा है, तो यहाँ तो आलम होना चाहिए, लेकिन नहीं चला, आलम कहाँ रहेगा, यहाँ। और यहाँ हमने देखना कोई चीज उठाता है तो यहाँ जोड़ देते, क्या करते हैं, यानी प्रयास करते, कहे कि मनुष्य के हाथ तो बच्चा फंसता है, लगता है कि अरे मूव तो ही कर रहा है, यानी फलक्रम बीच में मार देगा प्रथम श्रेणी, तो बहुत फंसता है, तो समझना है कौन सा श्रेणी,
तृतीय, यहां तक कोई दिक्कत? खत्म। अब देखिए उत्तोलक का सिद्धांत पूछता है, अब कोई बड़ा चीज नहीं है, यहां से समझ जाइएगा। बीच में कुछ है फलक क्रम, बीच में कुछ है। अब आप थोड़ा सा 1 मिनट वेट करना है, ज्यादा नहीं, कितना? बस 1 मिनट खाली। क्या हुआ रे? देखिए बस बस हो गया है। ये देखिए बीच में कूची कर दे पेच, और इधर कूची रहेगा बाबू लोड, और इधर कूची रहेगा, यानी कहे का मतलब ई कूची है आलम, जिसे हम लोग कूची कहेंगे एफ से डिनोट फलक्रम। ई कूची है भार बिंदु, कूची है यानी कूची कहे का मतलब कूची लोड पॉइंट ना, और ई तो मतलब पूरा भार है ये, और ई कूची आयास या, यही मेन बूझना है प्रयास, जिसको हम लोग कूची से डिनोट करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, ध्यान दीजिए, अभी ये बीच में है ना, आलम से हम लोग लेकर चलेंगे। यहां से एक फार्मूला आता है, फार्मूला पर न्यूमेरिकल आता है, इसको स्किप नहीं करना। उधर तो फिगर में मजाक में ले लिया, बाकी इसको स्किप नहीं करना। ये चला आलम है और इधर आयास है, तो इधर से अगर इधर जाएंगे तो हम लोग आलम से आयास जाएंगे तो कूची कहेंगे आयास भुजा। कौन भुजा? आयास भुजा। कौन सा भुजा कहेंगे? आयास भुजा। ठीक न समझ में आ रहा है? ये आलम है बीच वाला, और इधर कूची है, तो मेन हम काम कर रहे यही भुजा से एफोर्ड करते हैं, तो ये आयास भुजा हो गया, जिसे हमने डिनोट करेंगे यानी फलक्रम टू एफवर्ड। कूची कहे का मतलब कि फलक्रम से किधर की ओर आ रहे हैं, यानी आयास भुजा की तरफ। इधर आयास भुजा और इधर चला भार है, तो इधर सिंपल सा कि भार भार भुजा। कोई दिक्कत है? यहां तो कोई दिक्कत? तो इसको डिनोट कौची करेंगे यानी एफ ए सी आर आता है, ई एफ एल कौची। अब यहां से देखिएगा, इसको बैलेंस, बैलेंस समझते हैं, इसको बैलेंस किया था ना, टिका हुआ है। अब तुरा से कूची पूछा, देखिए बैलेंस कैसे करेगा। इधर चला भार है, तो भार गुने भार भुजा, कौची भार गुने भार भुजा बैलेंस। इधर बराबर में कुछ चला आयास गुने आयास गुने आयास। कोई दिक्कत? आयास गुने आयास भुजा चाहे, है ना। तो अब इसको बताइए सर कि अगर इसको करेंगे इसे भार बटा आयास लिखेंगे, बराबर हम कुछ ही लिख सकते हैं आयास, मैथ आता है ना, यानी आयास भुजा के कुछ से डिनोट करते हैं एफ ई ना, देखो लिखे हैं। अब बाटा कौची भार भार, जिसे हम कौची डिनोट करते हैं एफ एल, कौची डिनोट करते हैं। यहां से कोई दिक्कत? कुछ ना बाबू, देखो बैलेंस किए हैं, ये भार गुने भार भुजा, ये बैलेंस। आयास गुने ये आयास, आयास बिंदु ना है, गुने आयास। कोई दिक्कत? बराबर हो गया। और यही इतना कि हम लोग क्या कहते हैं बाबू, यांत्रिक लाभ। कुछ कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही पूछता तुमसे फार्मूला कि यांत्रिक लाभ बराबर फार्मूला कौची होगा। तो आपको कौची बताइए कि भार बटा आयास बराबर आयास भुजा बटा। अब तोरा न बुझे आएगा कि ये सब कैसे कैसे हो गया। देखो एबीसीडी है चला ना, ये आगे ई आता है कि आगे एल आता है? एबीसीडी में ई आता है, तो जो आएगा वो ऊपर रहेगा और जो बाद में आएगा नीचे आएगा। तो कहे का मतलब एफ ही ऊपर रहेगा, एफ एल नीचे आएगा। तो एफ ही मतलब कौन चीज? फलाक्रम टू एफ फॉरवर्ड, फलाक्रम टू एफ फॉरवर्ड मतलब कौन चीज? आयास भुजा। और चला देखो फलाक्रम टू लोड यानी भार। अब बाकी अगर उल्टे ना होता है, भार गुना, देखो ऐसे गुना करेंगे तो भार गुना भार भुजा आ गया, ऐसे करेंगे, बुझ रहा है ना। तो ई न्यूमेरिकल तोरा से फार्मूला पूछेगा कि बताइए यांत्रिक लाभ बराबर कुछ होगा, वो पलट के दे देगा आयास बटा भार, लेकिन कुछ होगा भार बटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब यहां तक ना दिक्कत है तो बस यह के बाद आपका टॉपिक समाप्त की ओर जाएगा। अरे टॉपिक समाप्त की ओर जाएगा, 1 मिनट का वेट करना है। यही किए देखो, भार गुने
आयास गुने यानी यांत्रिक लाभ बराबर कौची आयास गुने कोई दिक्कत। अब तनी सुनाव है ज्यादा नहीं। अब देखिए ई वाला भी आई है, इसको हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन याद रखिए पूछता के प्रथम श्रेणी के यांत्रिक लाभ एक से बड़ा एक से छोटा, अब तनी सुने रहे, और एक के बराबर तीनों होता है। जो बड़ भाई है एक से बड़ा भी एक से छोटा भी एक को बराबर ओकरा तीनों के लेके चलना पड़ता है। सबको ना लेके चलेगा, छोट भाई को भी मांझिल को भी सबको भी। अब सेकेंड कहता है कि ना हम एक से बढ़ के वाला खाली रहेंगे, छोटका पर हम नजर। और तृतीय श्रेणी का भैया हम तो छोटा है हमेशा एक से हम। तो ये पूछता है प्रश्न में कि प्रथम श्रेणी का यांत्रिक लाभ कौची होता है एक से बड़ा एक से छोटा एक के बराबर यानी तीनों। और द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का ये डिटेल आपको फाउंडेशन में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इतना बता दे काफी है। ऑब्जेक्टिव अब ये देख रहे कि आप कितना गेन किए हैं। 5 प्रश्न, कितना प्रश्न है। अब चला अब समझ रहा ना, चिमटा जिसे फायर कौन सा श्रेणी कौन सा तृतीय न रे, यानी ये फॉरवर्ड बीच में कौची ऑप्शन नंबर कौची कहाँ क्वेश्चन पूछल चला पूछल है, जखनी मजाक में ले रहा था पूछल है कौची, बाकी तो नहीं घर आएगा नहीं मार देगा कौची करेगा। आगे किसी मशीन के 10 चला बता देते 100 से कहां पूछल है 2000 ना विश्वास जाके देख लेना, ये मत कहना कि सर झूठो बोले, विश्वास है ना रे। चलो उत्तोलक किसके सिद्धांत पर काम करता है, कहां पूछल है। मियाज एकदम खुश हो रहा, भन भन भर रहा है ना, आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़े। तो नहीं रे बाबू ना तो देख ले। अभी देखो यदि भार W या प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ बताइए। तो यांत्रिक लाभ बराबर चला हम फॉर्मूला बताए थे, भार बटा यानी भार बटा यास ना, भार कितना है चला और आयास W बटा P कहाँ है, धर के सहेट दो। कब पूछा है ए से सी के, समझ गया ना, बन रहा है ना। चला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सब किताब में इंक्लूड नहीं किया है, कादे 2 किताब में किया है, समझे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उदाहरण है। पलायर मतलब कुछ होता चला पिलास कौची, बहुत बढ़िया। अब एकरा में बताओ कि ए दमधर छोड़ दे, 2 गो आव है, अगर वो जान जाएगा माने फिर पूछ देगा तो 2 गो देखो कितना 2 गो है ये है। अच्छा तो नहीं अच्छा है कि नहीं, अच्छा बचन है। 2 मिनट चला 2 मिनट। जानते हो आज चाय में इलायची भी डला रहा है, और ये बिस्किट आया है बढ़िया वाला, और मतलब पीजिएगा ना तो मतलब लगेगा ना। चला चाय मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा चाय कि पिए तो लगे कि ओठ में ओठ सड़ जाए, कहे का मतलब ज्यादा मीठा रहेगा। चला मेरा एक भाभी जी हैं, भाभी कौची भाभी है, चला बहुत मीठा चाय बनाते हैं। आज जा रहे भाभी से मिले घरे। चला शादी ब्याह वाला आदमी हम है, बाल बच्चा है ना। चला अरे तुरा शादी ब्याह वाला ना कपड़ा लुक रहा है, कहाँ थे चला अरे ये तो आओ नोटंकी कैले है, कोई बात ना है, 5 बार फेरेंगे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कौची होगा, यानी पिलास
कोई दिक्कत? चलिए, वाह वाह, वैसी चाहते हैं, दिल तनी खुश हो जाए। ई हो गया। बी कौन सी होगा? भार बटा। अरे बस कर यार, तो नहीं तो फुल चार्ज है। चला, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? कौन सा है? 1 मिनट, 1 मिनट, ये लास्ट है। तराजू आप बताइएगा कि सरोता कौन सा श्रेणी का है? ए क्या है हमारे सरोता बताइए। सरोता मतलब कुछ ही होता है? नींबू चाहे सुपारी कहते हैं ना, यानी लोड बीच में होता है, कुछ होता है। तो कौन सा श्रेणी का? हल चला और तराजू और मनुष्य के हाथ। कोई दिक्कत? कहाँ पूछल है? उत्तराखंड पीसीएस। ये सर आप कहाँ से लाते? चला, जितना भी पूछा ना सब साइंस के हमरा ये अथी है। और ऐसा अच्छी बात है, कितना मेहनत लगाओ पीपीटी बनावे, रात भर नहीं सोए हैं हम। सोते तो आज क्लास में नहीं होता, समझे? चला, तो मेहनत तो है ना। थैंक यू वेरी मच। और चाय पी के जाना। 1 मिनट, 1 मिनट, दम धरो। अच्छा लगा ना? चला, एक बार जोरदार ताली बजाओ यार। राजेश को बोल देना इस सामान लेके सब चलाएगा नीचे। बाबू आज के लिए है तक। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सभी को नमस्कार, प्रणाम।